वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है 3 डायमेंशनल यानी मेंसुरेशन के इन टॉपिकों से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन टाइपों को सभी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कैसे हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने पहला लिया है क्या, गोला। अब जैसे यानी स्फीयर, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका सेंटर मान लें, गोले का सेंटर मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है बताइए? त्रिज्या होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी त्रिज्या। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर गोले का आयतन पूछता है, अगर गोले का आयतन पूछता है तो इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। क्या होता है? घन इकाई इसका आयतन होता है। अगर आपको गोले का आयतन निकालना हो, अगर आपका गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर वर्ग इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग गोले का आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई हो जाएगा। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 पाई आर² वर्ग इकाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए गोले के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब देखिए फ्रेंड, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा था। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आयतन ज्ञात कीजिए। यानी गोले का आयतन पूछ रहा है। तो अभी आप लोगों ने गोले का फार्मूला यहाँ पे निकाला है, यानी 4/3। ठीक है, यही होता है। उसके बाद पाई, पाई का मान ऐसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा है आर का क्यूब, तो यहाँ से बताइए आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। उसके बाद आप लोग अब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 4/3, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पाई को ले जाएंगे और यहाँ पे 10 का घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 1000। उसके बाद मल्टीप्लाई आप लोग पाई कर दीजिएगा। ये आपका किस में आ जाएगा? घन सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसको पहले सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 का 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, बटे में आपका 3 हो जाएगा पाई। ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब देखिएगा फ्रेंड्स, या तो आपको ये आंसर दिया रहेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, या तो आपका क्या दिया रहेगा इसको सॉल्व करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 3 करने 3 हो जाएगा, एक बचेगा, ये जो हो जाएगा 10, 3 त्रिक का 9, एक बचेगा फिर 10 होगा, 3 त्रिक का 9, एक बचेगा फिर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा, एक बज रहा है तो फिर 3 त्रिक का 9, यानी फिर 3 3 ऐसे आएगा। यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1333.33। ठीक है, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी घन का क्यूब हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए, अगर आपको वेतन से आयतन, गोले के आयतन से क्वेश्चन बनेगा तो आपको अगर फार्मूला याद है तो इसका आयतन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर कुल पृष्ठीय कुल क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनेगा तो इसका फार्मूला हमने लिखवा दिया। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में अब पूछ ले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो इस वाले फार्मूले पे आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब आपका आ गया पॉइंट नंबर 2, बेलन। अगर आपको बेलन दिया रहे तो इसका आयतन क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यानी सरफेस एरिया, उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये अगर आपसे पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है ये हम आपको अभी बताएंगे। पहले यहाँ पे अगर ये बेलन बना हुआ है तो इसके बीच में एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या। अगर आपको हाइट पूछेगा तो ये वाला जो होगा क्या होगा? आपका हाइट हो जाएगी, यानी बेलन का हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर आपको फ्रेंड्स देखिएगा, अब ये तो आप लोग समझ गए कि बेलन में क्या होता है, त्रिज्या होती है और हाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए आयतन क्या होता है, यानी बेलन का
आयतन क्या होता है। अब बेलन के आयतन का फार्मूला अगर निकालेंगे, आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका घन इकाई। क्या होगा? घन इकाई। अगर आपका बेलन का आयतन पूछे, अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका आपका फार्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, वर्ग इकाई होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आयतन पूछेगा तो वहाँ पे आपका घन इकाई होगा, अगर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो वहाँ पे आपका वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब अगर आपसे पूछ ले बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, यानी टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो अगर इसका निकालना हो तो ये होता है 2πr। ठीक है, कोष्टक में h+r वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई। यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बेलन का आयतन निकालना हो तो πr² घन इकाई। अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr² वर्ग इकाई। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr कोष्टक में r प्लस कोष्टक में h+r वर्ग इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके फार्मूले होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कैसा पूछा था देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। कब पूछा गया था? यानी 16 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? एक बेलन का आयतन 198 सेंटीमीटर घन है। ठीक है, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बताइए। अब बताइए, अभी आप लोगों ने बेलन का आयतन यहाँ पे निकाला है फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? पाई, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स πr²h, यही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे घन इकाई है, ये मत भूलिएगा, ये हमेशा लिखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसी फार्मूले पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो जैसे इसमें दिया है आयतन की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू दिया है आपको कितना? 198 दिया है। ठीक है, बराबर करेंगे, अब इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला, आयतन का फार्मूला ये है। तो देखिएगा 22/7 पाई की वैल्यू, उसके बाद त्रिज्या आपको दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ पे r का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से ऊंचाई पूछा है तो यह ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब आपके आंसर आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ध्यान से करिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, 9 से करेंगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर 1 जाएगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, 22 से 22 कट जाएगा, 7 यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्या? हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका आयतन से क्वेश्चन पूछा था। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला लगा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देख लेते हैं पॉइंट। चलिए फ्रेंड, अगला पॉइंट आपका है क्या? घन है, यानी क्यूब है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्यूब में क्या होता है? क्यूब में सभी साइडें इक्वल होती है, यानी अगर ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा, और ये भी, ये ए रहेगा तो ये भी ए रहेगा, और ये भी ए रहेगा, और ये भी, यानी सभी साइडें क्या होती हैं? घन में इक्वल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछ ले घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब घन इकाई। क्या होता है? भुजा का क्यूब घन इकाई, इसका फार्मूला होता है अगर घन का आयतन निकालना हो। अगर घन का कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्या होता है? 6a²। ठीक है, वर्ग इकाई, यही होता है वर्ग इकाई। अब देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन, उसके बाद घन का विकर्ण निकालना हो तो अगर घन का विकर्ण निकालना हो तो रूट में 3a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो दिया रहेगा इकाई लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा था, आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, देखिएगा कल पूछा था, यानी 17 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा था किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए। यानी आपको पूछ रहा है कुल क्षेत्रफल बताइए, यही पूछ रहा है। ठीक है,
तो आप लोग क्या करिएगा, घन की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने निकाला है भुजा का क्यूब, जिसकी वैल्यू 216 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 216 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 216 का क्यूब है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होता है, अगर क्यूब रूट है तो इसकी वैल्यू होती है 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ रहा है घन का कुल सतह का क्षेत्रफल, तो अभी आप लोगों ने निकाला फार्मूला, यहाँ पे देखिए कुल क्षेत्रफल क्या है 6a का स्क्वायर, तो ए यहाँ से आप लोगों ने निकाला 6 आया है, बस इसी फार्मूले पे रख दीजिएगा। ठीक है, क्या 6 उसके बाद मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 36 6 या 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे सेमी स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछ सकता है कि अभी तो आपसे पूछा है, देखिए फ्रेंड अभी तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कुल सतह का क्षेत्रफल, आपसे पूछ लेता है घन का विकर्ण बताइए, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। घन का आयतन पूछेगा तो ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, शंकु यानी कोण। अब देखिए अगर आपसे कोण से क्वेश्चन पूछे तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कोण को देखते हैं। ये आपका कोण है, यानी जो जोकर की टोपी होती है वो क्या कैसी होती है, कोण की होती है। ठीक है, और आप देखे होंगे पहले तंबू लगता था, वो भी कोण के आकार में लगता था। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये कोण का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, यहाँ पे ये आपका त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यानी सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। उसके बाद ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, यल यानी तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं या स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हाइट और यहाँ पे जो ये दिया है क्या दिया है, त्रिज्या, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, यल यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तिर्यक ऊंचाई बताइए, यानी यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है यल की वैल्यू क्या होगी, तो अगर यल की वैल्यू निकालना होगा तो फ्रेंड्स ये वाला क्या होता है, हाइट और यहाँ पे जो क्या है त्रिज्या है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये आपकी स्लांट हाइट है, यानी ये आपका देखिए कर्ण के आकार है। तो अब बताइए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो यहाँ पे रूट में क्या कर दीजिएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अगर आपको शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, घन इकाई, घन इकाई यही इसका फार्मूला होता है। अगर फ्रेंड्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो शंकु का तो इसका क्या होता है पाई आर यल। ठीक है, वर्ग इकाई इसका फार्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने का। अगर शंकु का क्षेत्र देखिए फ्रेंड्स, अगर शंकु का पूछ ले कुल क्षेत्रफल तो इसका निकालने का फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर वर्ग इकाई। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला ये होता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल वर्ग इकाई, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर वर्ग इकाई। ठीक है, तो चलिए इस पे भी देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद घन का जो क्षेत्रफल मतलब घन दिया है आयतन यहाँ पे शंकु का आयतन कितना दिया है 1232 दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा फ्रेंड्स, घन का यहाँ पे देखिएगा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1232 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ पे फिर लिखिएगा 1/3। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 रखिएगा। यहाँ पे आर हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि केवल यहाँ पे जो दिया है वो ऊंचाई दिया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आर का स्क्वायर, उसके बाद एच क्या दिया है 24, तो यहाँ पे आप लोग 24 कर दीजिएगा, बराबर 1232 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा, अगर 3 से काटेंगे किसको, 24 को, तो 3 8 24 हो जाएगा ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 3 12, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 बच रहा है, 4 से छोटा तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 4 8 32। ठीक है, अब देखिएगा सिंपली आप लोग क्या करिएगा, फिर इसको 2 से काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 2 इक्यानवे में 2, 2 5 10, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो आपका कट गया। उसके बाद अगर हम 22 से काटते हैं तो 22 का 11 करने 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 देखिएगा, 11 करने में 11, 11 चौक 44 हो जाएगा ना। यहाँ पे 11 दूनी 22 होगा। ठीक है, अब 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर 7 × 7। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर हमें आर चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आर रूट में 7 × 7, तो अगर रूट में 7 × 7 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका अभी आप लोगों ने निकाला है आर की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू। अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए, अभी आप लोगों ने निकाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पाई आर यल, पाई की वैल्यू देखिएगा 22/7 रखिएगा। उसके बाद आर क्या निकाला, अभी 7 निकाला तो 7 रखिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, और क्या पूछा है, यल, यल कहाँ पे, यल। ठीक है, तो यल अगर पूछा है तो देखिएगा यल कहाँ, यहाँ पे है, नहीं है, तो सबसे पहले हम यल निकालेंगे। कैसे, देखिएगा, यहाँ पे अगर यल निकालना है तो रूट में क्या करिएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, ध्यान से करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 मिनट, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ पे बगल में निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यल निकालना पड़ेगा। तो यल निकालने के लिए रूट में करिएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो अब बताइए, यहाँ रूट में एच क्या है, यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, आर यहाँ पे है, यानी 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा रूट में क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए, तभी करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर बताइए क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड, आप देखिएगा 24 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, अब इनको काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा 625। अब बताइए, अगर रूट में 625 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 25 होती है, यानी यल की वैल्यू यहाँ से आप लोगों ने निकाल लिया 25। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में यही पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ऊपर देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने निकाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल। ठीक है, उसके बाद वर्ग इकाई, तो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिएगा 7 है, तो 7 रखिएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्या, यल की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाला है क्या, यहाँ पे देखिएगा 25 निकाला है, कितना निकाला है 25, तो यहाँ पे आप लोग 25 कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा फिर क्या करिएगा, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 से 5 कट जाए, 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद 25 और 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद 25 दूनी 50, 5 55, यानी 555 वर्ग। ठीक है, अब देखिएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सॉल्व करने पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा, ताकि हो सकता है आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लें तो उसके लिए आपको फ़ायदा करेगा। देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।